इस लेसन में मैं आपको कुछ और फीचर्स बताऊंगी पावर बीआई के। ये वही डाटा है जो हमने लास्ट लेसन में यूज किया था। इस पर थोड़ा सा मैंने कुछ ऐड किया है, यानी कॉलम नंबर सी, ये कॉलम जिसको पीएम मींस प्रोजेक्ट मैनेजर नेम्स मैंने ऐड किए हैं। ये सपोज आपके पास ए प्रोजेक्ट है और उसका नंबर है 100। कौन है इस पे, कौन काम कर रहा है? मैनेजर मनाहिल। ये इसका बजट है, ये इसके एक्चुअल्स हैं और ये वेरिएंस है। सिमिलरली बी सी डी ये प्रोजेक्ट नेम है, ये नंबर्स हैं, ये इनके मैनेजर्स हैं। अब हमने इस डाटा को कैसे लेके जाना है पावर बीआई में, मैं आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा बता देती हूँ कि गेट डाटा पे आपने क्लिक करना है। और ये तो एक्सेल फाइल है, इसलिए मैं इसको एक्सेल से लेके आऊँगी जहाँ मैंने सेव किया हुआ है। एक्सेल पे हम क्लिक करते हैं। राइट, कहाँ पे मैंने इसको सेव किया है? ये है पावर बीआई प्रोजेक्ट्स। इस पे क्लिक करूंगी, लेकिन क्यों मैं नहीं कर रही? इसलिए कि मैं ऑलरेडी यहाँ ला चुकी हूँ आपके लिए। लेकिन आप कहेंगे कि डाटा तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, डाटा कहाँ है? इसलिए कि ये हम रिपोर्ट व्यू में है। डाटा आपके पास डाटा व्यू में होगा। ये वही कुछ कुछ बातें होती हैं जो पहले काफ़ी मर्तबा मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इससे आपका रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। अब इससे हमने डैशबोर्ड कैसे तैयार करना है, कैसे अपने ऑडियंस को शो करना है, इसके बाद हम सीखेंगे कि इस डाटा को हम ऑनलाइन कैसे लेके जाएं। कि अगर आपके स्टाफ मेंबर्स मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में रहते हैं, तो हम इसको ऑनलाइन कैसे दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम ऑनलाइन नहीं हैं, हम ये डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ही सिटी में है तो आप ये डैशबोर्ड भी सिंपल दिखा सकते हैं। कैसे है आपके पास? देखिए, यहाँ पे आपके पास ये विजुअलाइजेशन है। आप चाहें तो पहले यहाँ से ये जो फील्ड्स हैं हमारी, यानी कॉलम नेम्स हैं, इनको सिलेक्ट कर लें। चाहें तो पहले आप विजुअलाइजेशन का चार्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ मैं पहले ये चार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्लस्टर चार्ट। यहाँ मैंने क्या क्या दिखाना है? मैंने प्रोजेक्ट नंबर दिखाना है, इस पे हमने प्रोजेक्ट नेम दिखाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपने दिखाना है। इसको मैंने वेरिएंस भी कह दिया। और अब हम इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं ताकि आप इसको ईजीली देख सकें। देखें, ये इजी हो गया काम हमारा। अब यहाँ पे आपके पास ये लेजेंड भी बन गया। ये हमारे पास हो गया टोटल एक्चुअल्स। ये जो डार्क ब्लू है ये टोटल एक्चुअल्स है। अगर आपने प्रोजेक्ट नंबर को जो हमने यहाँ किया था सिलेक्ट, अगर इसको आपने डी सिलेक्ट करना है तो हम जाके इसको डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर मैं इसको बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों डी सिलेक्ट किया। हम टूल टिप में इसको यूज कर लेंगे। ये हमारे पास लेजेंड बन गया। टोटल एक्चुअल्स आपके पास ये लाइट ब्लू में आ गया है। आपके पास ये जो बजट है आपका ये डार्क ब्लू है और ये वेरिएंस है। सिमिलरली यहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास ए बी सी डी। राइट, ये मैंने पहले भी आपको सिखा दिया था कि अगर आपने इसको ए बी सी डी लिख रहा है या सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आप इन 3 आइकन्स को यूज करके आप काफी खुद सीखेंगे, लेकिन मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे अगर मैंने देखना है टोटल एक्चुअल्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल कितना है, किस विजुअलाइजेशन में देखना है, मैं इसको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। और इसको देखें, पहले मैंने यहाँ पे विजुअलाइजेशन सिलेक्ट कर ली और इसके बाद मैं कह देती हूँ टोटल एक्चुअल्स मेरा कहाँ है। इस पर क्लिक करूंगी तो टोटल एक्चुअल्स हमारे पास, सॉरी ये इस पे, इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ क्योंकि यही हमें चाहिए टोटल एक्चुअल्स के लिए। हमें नया नहीं चाहिए था। आपने नया बनाना है तो आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है। अब मैं टोटल बजट को देखें, लास्ट टाइम मैंने इसको पहले सिलेक्ट कर लिया था। हम दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल बजट किया और अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारा ऐसा चार्ट तो आया नहीं, इसलिए कि हमने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें तो आप देखेंगे हमारे पास ये भी आ गया। इसको हम इसी के साइज का ऑलमोस्ट यहाँ बना देते हैं अभी। राइट, अब हमने वेरिएंस पे क्लिक करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो फिर आपने ब्लैंक स्पेस पे करना है। क्या करना चाहते हैं, पहले इसको कर लें या इसको कर लें? चले हम वेरिएंस पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप कहेंगे फिर ये नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ इसको क्लिक कर दें, हमारे पास वेरिएंस भी आ गया। ये किसी एक प्रोजेक्ट का वेरिएंस नहीं है, ये जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का टोटल एक्चुअल्स आ गया, उन सब का टोटल बजट आ गया और ये आपके पास वेरिएंस आ गया। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नेम भी ऐड करना चाहते हैं तो ये पीएम नेम्स जो कि नया कॉलम है, इस पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपके पास ये सारे नाम भी आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, फॉन्ट भी इसका मैं बड़ा करना सिखाऊंगी आपको ताकि हम आसानी से इस पे काम कर सकें। राइट, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने देखना है ये एफ प्रोजेक्ट है। क्यों मैंने ऐसे किया? और इस पे हम जब क्लिक कर देंगे, एक प्रोजेक्ट को आपने देखना है क्योंकि इसका ये बजट ज़्यादा है और इसमें वेरिएंस भी ज़्यादा है। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे ये उसका आपको इस वक्त दिखाएगा कि 156 टोटल था, 389 इसका बजट था और इसमें ये वेरिएंस है। लेकिन इसमें काम कौन कर रहा है? राज काम कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नेम भी ऐड कर दिए हैं।
तो आपको ये भी इजी हो जाएगा काम, राइट, कि ये किसका प्रोजेक्ट है। देखिए ये सारे हैं। अगर आपने इसको देखना है क्योंकि इसका वेरिएंस यहाँ है तो आप इसको क्लिक कर दें। ये किसका है, इस पे कौन काम कर रहा है, इस पे राहुल काम कर रहा है। 126 इसका एक्चुअल है, बजट 80K था, तो इसमें यानी ज़्यादा उसने खर्च कर लिया। -46K का वेरिएंस है, इसमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि क्यों वेरिएंस हुआ, क्यों ज़्यादा खर्च किया, राइट। अब देखेंगे थोड़ा सा इसको हम और अच्छा कर लेते हैं। कैसे, जैसे टोटल एक्चुअल्स तो इसका ब्लू है, ये टोटल एक्चुअल ब्लू है, ये बजट इसका यहाँ ब्लू है और यहाँ तो ये लाइट ब्लू है। इसको भी हम करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमने इसको पहले सिलेक्ट जरूर किया करें, राइट। अब आप यहाँ जाएंगे फॉर्मेटिंग में और यहाँ जाके ये डाटा कलर्स लिखा हुआ है, डाटा कलर्स को आप ओपन कर दें। यहाँ आपने देखा ये ब्लू कलर है तो ये हमारे पास ब्लू हो जाएगा, राइट। अब वेरिएंस हमारा यहाँ ऑरेंज है, इसको भी हम ऑरेंज कर लेते हैं। इसको आपने यहाँ किया और हमने इसको ऑरेंज कर दिया, राइट। तो ये भी हमारे इसी से के मुताबिक हो गया। इस तरह ये जैसे भी हेडिंग्स हैं, टोटल वैल्यूज हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट लेसन में सिखाए थे। और क्या है यहाँ पे पीएम, ये जो नेम्स हैं इस पे हम थोड़ा काम करते हैं। अब इसके कलर चेंज करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं ताकि ये हमें मालूम हो जाए। ये हाईलाइट हो गए हैं, इसका मीनिंग है कि हमारे पास अभी ऑल्टरनेट कलर भी हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे है कि हमारे पास कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर देखिए हमारे पास अभी ब्लैक है। आप इसको कैसा करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ इसको हम ये कलर दे देते हैं, राइट। चले हमने इसको ये कलर दिया, सॉरी। और नीचे आएंगे तो ये आपसे फॉन्ट साइज भी इसका पूछ लेगा। इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन भी है आपके पास, कि आपके पास यहाँ से आपके पास फॉन्ट आ जाएगा, यहाँ से फॉन्ट साइज आ जाएगा। फॉन्ट साइज मैंने कह दिया हमारे पास ये हो जाए। अब हम इसको बंद कर देते हैं। और भी फीचर्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस खुद ज़रूर कर लीजिए। फॉन्ट कलर यहाँ पे आपके पास ब्लैक है, देखेंगे सारे। मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ब्लू हो जाए हाईलाइटेड, ये हमारे पास ब्लू हो गए। और आप इसके पास ऑल्टरनेट फॉन्ट कलर जो हैं, इसको हम कैसा कर देते हैं, इसको हम ये कर देते हैं, राइट। तो देखें ये भी फंक्शन आपको आ गया इस तरह। और यहाँ से अगर आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें या फॉन्ट भी इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह इस पे आप आ जाएंगे अगर आपने वेरिएंस को और ये बजट, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने उस चार्ट को सिलेक्ट ज़रूर करना है और उसके बाद ये फॉर्मेटिंग में जाना है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। डाटा कलर चेंज हो जाएगा, लेबल चेंज हो जाएगा, टारगेट चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ इजीली आपके पास ये सारा काम हो जाएगा। अब क्या है कि ये दोनों देखें आपस में कंपैटिबल हो गए, एक जैसे हो गए। इसको आप चेक करना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल इतना था और इसका बजट तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने इसमें एक्चुअल बहुत कम खर्च किया, राइट। ये इस वक्त टोटल दिखा रहा है क्योंकि सारे हाईलाइटेड हैं। आपने इसको चेक करना है, आप इस पर क्लिक कर दें। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये कहेगा 27.0K इसका टोटल एक्चुअल था, लेकिन बजट इसका 150 था, वेरिएंस 122K है, यानी 122K आपने खर्च नहीं किया। कौन काम कर रहा है इस पे डेविड काम कर रहा है। आप डायरेक्टली डेविड से पूछ सकते हैं कि इसमें वेरिएंस इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो हम 1 बाय 1 सीखेंगे, लेकिन अगले लेसन में हम ये ज़रूर सीखेंगे कि इसको हम ऑनलाइन कैसे लेके जाएं। मीनवाइल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जितने भी फंक्शन आप यहाँ देख रहे हैं आप इसको खुद ट्राई करते जाएं, आपको नई से नई चीज़ पता चलती जाएगी, राइट। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।